हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप? दोस्तों, वेलकम टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर CUCET सेक्शन ए। दोस्तों, आपको पता होगा कि अब CUCET हमने जोर शोर से लॉन्च कर दिया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। एंड गाइस, अब हम इसी सेशंस को अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहे हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सबके आपको प्रॉपर वीडियोस मिलेंगे दोस्तों, प्रॉपर प्लेलिस्ट वाइज। तो सेक्शन ए आप सबको पता होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर एनी स्पेशलाइजेशन, आप किसमें, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, किस में अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हो, डजेंट मैटर। सेक्शन ए तो सबको कंपलसरी है ना। तो सेक्शन ए में है जनरल एप्टीट्यूड, जैसे कि कॉन्ट्स, LRDI, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, है ना। तो उसकी हम बात करेंगे गाइज। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मेरा नाम विनीत कांकरिया। आई हैव डन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, MBA इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। और 10 साल से भी ज्यादा हो गया दोस्तों, जहां मैं इन सारे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम लाइक MBA, कैट, जैट, CET, BBA, IPMAT, होटल मैनेजमेंट, बैंकिंग एंट्रेंस, यानी जहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां मैथ्स आता है, वहां मैं आ चुका हूँ, वहां मैं बेस्ट रिजल्ट दे चुका हूँ और देते रहूंगा गाइस। बने रहो, रिजल्ट की गारंटी है। ये हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक है गाइस। ये सेम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ऑन प्रायोरिटी इसको ज्वाइन कर दो, क्योंकि जितने भी हमारे यूट्यूब रिलेटेड सेशन है, स्पेशल क्लासेस, अभी स्पेशल क्लास क्या होता है सर, प्लस कोर्स क्या होता है, सबका अपडेट दूंगा गाइस। बने रहो, बस मेरे साथ बने रहो, एंड तक, अंत तक, आखिरी तक। यस, फिलहाल तो आप इसको, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही है, एक्सक्लूसिवली CUCET के लिए, तो इसको आप ज्वाइन कर लो दोस्तों। बग्स बॉन्टी ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए दोस्तों। अगर आपको किसी भी एजुकेटर के कंटेंट में इनअप्रोप्रिएटनेस दिखा, तो आप नीचे जाके कमेंट कर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, वहाँ आप रिपोर्ट कर सकते हो। और जो लर्नर पहले रिपोर्ट करेगा, उसको एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे। यू कैन क्लेम फॉर द प्राइजेस। यस गाइस, बिना किसी देरी के अब शुरू करते क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। गाइस, वैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वास्ट है, बेसिक मैथ्स है ना। दो मैथ्स होते हैं, एक बेसिक होता है, एक एडवांस होता है। यस, तो आप में से जो CUCET सेक्शन बी, खासकर साइंस डोमेन में जाएगा, जो अपना मैथ सब्जेक्ट को कोर फिक्स रखेगा, उसको वो सारा एडवांस मैथ सीखना है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करेंगे सेक्शन ए के मैथ्स की, जो सबके लिए कंपलसरी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बेसिक मैथ्स, जिसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो मेजर फोबिया होता है स्टूडेंट का। लेकिन गाइस डोंट वरी, क्योंकि इस फोबिया को डेफिनेटली मैं कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट डेफिनेटली करके दूंगा। ठीक है, सिर्फ बने रहो मेरे साथ। मैंने कहा ना, देखो, ताली दोनों हाथ से बजेगी। तो एक तो भाई हम जोरदार हाथ आके लेके आए हैं, उतना डेडिकेशन से, उतना रेगुलरिटी से आप भी अपना हाथ आगे लेकर आओ, जोरदार ताली बजेगी, और वो ताली होगी बेस्ट रिजल्ट। ठीक है। यस गाइस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें कई सारी फैमिलीज आती है, लाइक अरिथमेटिक, जो थोड़ा सा स्टूडेंट को अच्छा लगता है, देन नंबर सिस्टम, देन मॉडर्न मैथ्स, जैसे कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस, है ना। एंड अलजेब्रा, यहाँ पे भी बेसिक अलजेब्रा आता है। यस, ऑफ कोर्स एडवांस मैथ्स में भी आता है, लेकिन यहाँ पर भी बेसिक अलजेब्रा, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब चीजें, लॉगरिथम, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें इसमें आती है। तो यस गाइज, हम ये अरिथमेटिक फैमिली, जो कि सबसे वास्ट है, जिसमें परसेंट, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, ये सब टॉपिक्स आते हैं। तो हम एक एक करेंगे दोस्तों, एक एक से शुरुआत करेंगे हम आज। आपके सामने आपको टाइटल दिख रहा है, रेशो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप। इस बेसिक से टॉपिक से शुरू करेंगे। पहले रेशो समझेंगे, उसके क्वेश्चन, फिर प्रपोर्शन, एंड देन पार्टनरशिप। और गाइज, ये खुद एक टॉपिक तो है ही, लेकिन रेशियो और प्रोपोर्शन आपको आखिरी तक पूरे कॉन्ट्स में, इन कई सारे टॉपिक्स में काम आते रहेगा। रेशियो हो गया, देन परसेंटेज हो गया, ये तो आपको कॉन्ट्स में, थ्रू आउट द कॉन्ट्स काम आएंगे ही, साथ में DI में भी काम आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन में। ठीक है। यस गाइज, बने रहो, शुरुआत करते हैं बिल्कुल जोर और शोर से। हाउ इज द जोश गाइज? रेशो, रेशो क्या होता है भाई? कोई भी दो क्वांटिटी को जब हम ऐसे लिखते हैं, A/B और A:B, उसको हम रेशो बोलते हैं। यानी ये क्या होता है, कोई भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करने का तरीका, कंपेयर करने का फॉर्मेट, है ना। एक दोस्त है, उसकी सैलरी 200 है, दूसरे की सैलरी 500 है, तो भाई उनके सैलरी का रेशियो क्या है? 2:5। मतलब बच्चा भी देखकर बता देगा कि अच्छा, यानी पहला वाला जब 2 रुपया कमाता है, दूसरा वाला 5 कमाता है। ये हमें एक जनरल रिलेशन मिला। पहला वाला जब 2 कमाता है, दूसरा वाला 5 कमाएगा, तो पहला अगर 20 कमाएगा तो ये 50, ये 200 कमाएगा तो ये 500, ये 2000 कमाएगा तो ये 5000। समझ रहे हो? तो ये हमें क्या मिला? एक जनरल कंपैरिजन मिला। तो गाइस, रेशियो वैसे सिर्फ दो नहीं, बल्कि दो से ज्यादा क्वांटिटी में भी कंपेयर किया जाता है। मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, A/B/C/D, जितने भी है।
4 पैरामीटर है तो 4, 2 है तो 2, 3 है तो 3। ठीक है। सो ये होता है गाइस रेशियो का, किसी भी रेशियो का रिप्रेजेंटेशन है। ए को हम क्या बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, न्यूमरेटर। बट गाइस रेशियो की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। अच्छी से समझना, क्योंकि भाई यही चीज आपको काम आने वाली है आगे। एंड बी को बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं ना, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। गाइस एंटीसीडेंट मतलब क्या? एंटीसीडेंट यानी न्यूमरेटर, सिंपल, जिसको न्यूमरेटर बोलते हो उसी को एंटीसीडेंट बोला जा रहा है। लेकिन याद रखो ये नाम, क्योंकि कई बारी क्वेश्चन आपको फाइंड द रेशियो ना बोलते हुए फाइंड एंटीसीडेंट ऑफ द रेशियो ऐसा पूछता है, या फाइंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशियो। मान लो आपने कोई कैलकुलेशन किया और उस कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर 3:5 आया, लेकिन क्वेश्चन ने आपको बोला ही नहीं फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशियो। तो पता है ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया रहेगा? 3, 4, 5, 6। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशियो, तो इतनी मेहनत करके भी अगर आपको कॉन्सिक्वेंट नहीं पता तो पूरी मेहनत बेकार है। आपने ये कैलकुलेशन किया और रेशियो निकाला, लेकिन आपको पता ही नहीं कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, सब बेकार। तो कॉन्सिक्वेंट मतलब सिंपली डिनोमिनेटर। तो जहां पे आपको 5 दिख रहा है वहां टिक करो, आपका आंसर क्या है? 3:5। तो जिधर 5 दिख रहा है उधर टिक करो, दैट्स इट। तो बस बेसिक टर्मिनोलॉजी हम समझ रहे हैं पहले, फिर उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। फटाफट एक बस अगले 5 मिनट में बने रहो गाइस। सो A:B मतलब हो गया एक रेशियो का फॉर्मेट, जिसको A/B भी बोला जाता है, जो दो नहीं बल्कि दो से ज्यादा क्वांटिटी में भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ठीक है। फिर न्यूमरेटर को एंटीसीडेंट, डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट। नाउ गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझो, और फिर हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं डायरेक्ट। A:B, पता है किसी भी रेशियो को हम कोई भी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, उससे वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलती। मतलब जो A/B है वही आंसर 4A/4 भी होगा। क्या किया मैंने? इसी रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई किया, बट वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलेगी। जो A/B की वैल्यू है वो इसी की रहेगी। या मैंने इसी रेशियो को 5 से डिवाइड किया, वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलेगी। जो A/B की वैल्यू है वही इसकी रहेगी, वही इसकी रहेगी। ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ से एक रूल समझो कि फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन आप किसी भी रेशियो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी सेम कांस्टेंट से लेके ना। देखो आप देख रहे हो मैंने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 4 से। ऐसा नहीं कि ऊपर 4 और नीचे 3, ऐसा किया तो नहीं चलेगा। फिर ये इक्वालिटी मैच नहीं होगी, ये इक्वालिटी फिर ब्रेक हो जाएगी। तो यस गाइस, फिलहाल तो ये इक्वल है A/B ही 4 टाइम्स ऑफ A अपॉन 4 टाइम्स ऑफ B है। यही A/5 अपॉन B/5, B/5 सॉरी। ठीक है गाइस। तो सर इसका मतलब आप बोलना चाहते हो कि अगर कोई रेशियो है मान लो 10/20, क्या इसी को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, मान लो 10 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 20 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या दोनों सेम है? हाँ भाई दोनों सेम है। देख लो 10/20 भी कितना होता है? 1/2। 30/60 भी कितना होता है? 1/2। मुझे बताओ रत्ती भर भी इक्वालिटी बदली? नहीं। हमने न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। या फिर आप इसी न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड कर लो और इसी डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड कर लो। देखो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर लूँ, क्या आया? 10/5 2। 20 को भी मैं 5 से डिवाइड कर लूँ, 20/5 सेम। जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को भी उससे ही करो। और डिवीजन भी सेम, 5 से कर रहे हो ऊपर तो नीचे भी, और नीचे 5 से कर रहे हो तो ऊपर भी। तो फिर वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलेगी। चेक कर लो, 10/5 2, 20/5 4। गाइज 2/4 भी कितना होता है? 1/2। डिक्टो सेम है, डिक्टो सेम है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था फॉर द सेक ऑफ, सर ऐसा क्यों हमें जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई डिवीजन की, वो आपको आगे समझेगा। तो यस, फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन आप किसी भी रेशियो को किसी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। हाँ लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे सर अगर ऐसा है 10 और 20, आपने कहा ठीक है हम 2 2 से उसको मल्टीप्लाई, 3 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम आया, हमने चेक भी किया। 5 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, दोनों को 5 5 से डिवाइड किया, सेम आया। तो क्या सर हम इसमें अगर हमारा मन कर रहा है इसमें हम 5 5 ऐड करें तो क्या सेम आएगा? चेक कर लेते भाई। 10 + 5 15, 20 + 5 25। अब आप ही देख लो क्या ये सेम है? ये सब क्या आया था हमारा? 1/2 1/2 1/2। क्या ये 1/2 आ रहा है? नहीं, ये तो 3/5 आ रहा है। मतलब एडिशन चलेगी नहीं, भले ही आप सेम कांस्टेंट से कर रहे हो, ऊपर भी 5 ऐड कर रहे हो, नीचे भी 5 ऐड कर रहे हो, बट नहीं चलेगा। सब्ट्रैक्शन, सर सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। चलो इसमें हम 10 में भी 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 20 में भी 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कितना है? 1/3। फिर भी सेम आया? नहीं। तो गाइस ये जो रूल है ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। आप किसी भी रेशियो को फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन किसी भी सेम कांस्टेंट से, किसी भी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या किसी सेम कांस्टेंट से डिवाइड भी कर सकते हो।
उससे वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलती इनकी। लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन कभी नहीं कर सकते। और इसी रूल को ध्यान में रखते हुए गाइस अब शुरुआत करते हैं रेशो रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन, और इसमें हम सीखेंगे शानदार शानदार ट्रिक्स। सो बने रहो गाइस। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इफ ए इज टू बी इज 5:7, क्वेश्चन ने आपको क्या बोल दिया है, ए इज टू बी, ये 5:7 है, एंड बी इज टू सी। गाइस बी इज टू सी ये 6:11 है, तो आपको ए इज टू बी इज टू सी पूछा है। बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ। आप बोलोगे सर क्या तो है, हम विद ऑप्शन भी तो जा सकते हैं। बिल्कुल, इस वाले क्वेश्चन में आप विद ऑप्शन जा सकते हो, लेकिन आगे जब वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तब आपको ऑप्शन हेल्प नहीं करेगा। और इसलिए इसकी ट्रिक समझो गाइस। सबसे पहले तो ये पैटर्न क्या है, यहाँ पे आपको दो रेशोज टुकड़ों में दिख रहे हैं। ये एक रेशो है टुकड़ों में, ये एक रेशो है टुकड़ों में। आपको इन दोनों रेशो को कंबाइन करना है और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना है। देखो ए बी का अलग रिलेशन दिया है, बी सी का अलग दिया है, और क्वेश्चन डिमांड कर रहा है ए बी सी का कंबाइंड रिलेशन। कोई टेंशन नहीं गाइस, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ आपको समझना होगा कि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, बी का। क्योंकि यहाँ बी है वो कॉमन वेरिएबल जो दोनों में फिक्स है। मतलब अगर आपको इस ए बी सी को कॉमन कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो यार सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड कौन है यहाँ पे, बी। बी ही है ना जो ए से रिलेटेड है, और बी ही है जो सी से रिलेटेड है। तो यस गाइज, अब आपको देखो कैसे खेलना होगा। सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, हर जगह काम आएगी। जब भी ऐसे टुकड़ों में रेशो दिया है और आपको सबको इकट्ठा करना है, एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, ये ट्रिक काम आएगी। आपको क्या निकालना है, ए इज टू बी इज टू सी लिख लो। अब क्या करो, अब जिसके नीचे जो है बराबर से लिखो। जैसे ए इज टू बी, क्या मेरे पास ए इज टू बी है, हाँ 5:7 लिख लो बराबर उसके नीचे। देन बी इज टू सी, बराबर बी इज टू सी के नीचे बी इज टू सी आने दो, 6:11। एंड अब क्या करना है गाइस, बहुत सिंपल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 है तो इधर 6 ले लो। बी जो है ना, बी मैंने कहा ना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल बी का है। तो यहाँ पर बी 6 है और इधर जगह खाली है, तो इधर भी क्या ले लो, बी, मतलब 6। अगेन यहाँ पे बी क्या है, 7, और इसके इधर जगह खाली है, यहाँ ले लो 7। इन शॉर्ट जो भी ऊपर है वही बिल्कुल उसके एम्प्टी प्लेस पे ले लो, और जो भी नीचे है वही उसके एम्प्टी प्लेस पे ले लो। मिरर इमेज बराबर, यहाँ 6 की मिरर इमेज 6 हो गई, 7 की 7 हो गई, खत्म। अब इन सब की रिस्पेक्ट जो दो 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 वैल्यू आई है, ए के नीचे दो, बी के नीचे और सी के नीचे, उनका मल्टीप्लीकेशन कर लो। 5 × 6 30, 42, 7 × 11 77। गाइज दिस इज द आंसर। 30:42:77 इज द आंसर। कहाँ दिखा, कहाँ दिखा, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी, कम ऑन गाइस, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ए इज टू बी आपको दे दिया है, बी इज टू सी दे दिया, और ऐसे तीन रेशो भी दिए होंगे और सबको इकट्ठा लाना है, सी इज टू डी भी दिया है। यही प्रोसेस है, सब हम देखेंगे गाइस, बने रहो। एक बार वापस देख लो और फिर फटाफट शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन। सो ए इज टू बी दे दिया है, बी इज टू सी दे दिया है, तो सबसे पहले आप ए बराबर नीचे लिखो, फिर बी इज टू सी बराबर बी इज टू सी के नीचे देखो, और अब जगह का खाली चेक करो। जगह खाली है सर हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ क्या आना चाहिए, कुछ नहीं, जो बी है वो, यहाँ 7, यहाँ 6, क्योंकि यहाँ 6 है। और मल्टीप्लीकेशन, दैट्स इट, ये हो गया 5 × 6, 7 × 6, 7 × 11। दिस इज द आंसर, ए इज टू बी इज टू सी का आंसर बना। मतलब आप विथ ऑप्शन भी क्या जाओगे गाइस, उससे पहले आंसर आ जाएगा, है ना। मैंने कहा था इस क्वेश्चन में आप विद ऑप्शन भी जा सकते हो। ए इज टू बी, 5:7 को सेटिस्फाई करने वाला यही ऑप्शन है। भले ही ये भी है, लेकिन बी इज टू सी को भी तो सेटिस्फाई करना है, 6:11 वो यही है। ये नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये इकलौता ऑप्शन ये कर रहा है। तो इन दोनों रेशो को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा ऑप्शन है, बी, इसलिए ए इज टू बी इज टू सी बना बी। बट इतना सोचने से देखने से पहले आंसर आ जाएगा, और आगे चलकर आपको पता चलेगा कि यार हर बार विथ ऑप्शन क्यों काम नहीं करेगा, वो अगले ही क्वेश्चन में आपको समझ जाएगा। देख लो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको उसी तरह का डेटा दे दिया है, ए इज टू बी दे दिया है, बी इज टू सी दे दिया है, लेकिन इस बार ए इज टू बी इज टू सी नहीं पूछा है। इस बार आपको सिर्फ ए इज टू सी पूछा है। यानी फिर से इन दो स्ट्रेंजर को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो इन दो स्ट्रेंजर को प्लेटफॉर्म पे कौन लाएगा, म्यूचुअल फ्रेंड बी। कैसे, आपको ट्रिक पता है। अब इसमें क्या विथ ऑप्शन निकल रहा होगा, ए इज टू सी विथ ऑप्शन निकाल ही नहीं सकती इस बार। हाँ, एक पूरा ए इज टू बी इज टू सी दिया होता पिछले क्वेश्चन की तरह तो कर भी लेते, इसमें नहीं कर सकते। बट हमारी ट्रिक है ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। सो ए इज टू बी 3:4 यहाँ आ गया, देन बी इज टू सी 8:9 यहाँ आ गया। और अब क्या करना है, यू नो वेरी वेल, बस कर डालो। यहाँ पे 8 है तो इधर 8 आ गया, यहाँ 4 है तो इधर 4 आ गया। नाउ मल्टीप्लीकेशन 24, 32 एंड 36। बट आपको क्या निकालना है, सिर्फ ए इज टू सी। तो ए इज टू सी कितना है गाइस, 24
इज टू 36। अब 12 12 से डिवाइड कर दिया, खेल खत्म। 2:3 इज द आंसर गाइस। 2:3 इज द आंसर। चमका सेम A:B:C को कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया, लेकिन अब इसमें से अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ ए और सी अब स्ट्रेंजर नहीं रहे, क्योंकि बी ने इन दोनों की अच्छी खासी मुलाकात करा दी है। अब आपको सिर्फ A:C का रिलेशन बनाना है, तो बना लो साइड में लेकर, है ना। 12 12 से डिवाइड किया, 2:3 इज द आंसर। शानदार guys, एकदम सुपर। अब देखो एक और नई चीज सीखोगे इस क्वेश्चन से। इफ A:B:C आपको दे दिया है दोस्तों, 2:3:4, और आपको निकालने बोला गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। A/B:B/C/C/A। ठीक है, तो A:B:C दे दिया है आपको। अब आपको निकालने बोला गया है ये चीज। तो सबसे पहले तो गाइज मुझे बताओ, इस बार क्वेश्चन ने आपको सबसे शानदार चीज क्या दे दी है? कंबाइंड रिलेशन दे दिया। अब तक के दो क्वेश्चन में आप वो निकाल रहे थे, है ना, निकाल रहे थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको दे दिया है A:B:C का कंबाइंड रिलेशन। लेकिन ये फ्रैक्शनल रेशो पूछा है। कोई बात नहीं, अब आपके पास कंबाइंड रिलेशन है तो कॉपी कर लो। ये क्या है? A/B। A/B मतलब ही क्या होता है? A:2B, 2/3 लिख लो यहाँ पे, इज टू। अगला क्या है? B/C। B/C मतलब ये 3:4, यानी 3/4 इज टू, है ना, जो है इज टू C/, हाँ पहले C है बाद में A है, मतलब C/A, तो 4/2। खत्म, दिस इज द आंसर। ये रहा आंसर। अब आप बोलोगे सर आप तो बेवकूफ बना रहे हो हमें, ऑप्शन में तो ये है ही नहीं। भाई यही आंसर है, सिर्फ इतना है कि ऑप्शन उसको और सिंप्लीफाई करके दिए गए। मतलब हमारा आंसर किस फॉर्म में है? फ्रैक्शन फॉर्म में, और सारे ऑप्शन किस में है? लीनियर फॉर्म में। बस यही काम करना है आपको, इस फ्रैक्शन को लीनियर में कन्वर्ट कर देना है। कैसे? तो सिंपल है। फ्रैक्शन को लीनियर में करना मतलब क्या? डिनोमिनेटर को उड़ाना, है ना। इन दोनों में यही फर्क है ना, सारे ऑप्शन में डिनोमिनेटर है ही नहीं, मतलब नहीं है, यानी वन है, यानी नहीं है ना। और यहाँ पे सब जगह डिनोमिनेटर है, तो कैसे उड़ाओगे? डिनोमिनेटर को उड़ाने के लिए सिंपल ऑपरेशन है गाइस, जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू है उनका कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल 3, 4, 2, एक ऐसी वैल्यू ढूंढो जो 3 से भी, 4 से भी और 2 से भी डिवाइड हो जाए। अनगिनत वैल्यूज है जो एट ए टाइम 3, 4 और 2 से डिवाइड हो जाए। 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, अनगिनत है, कोई भी एक ले लो। कोई भी, जितनी छोटी लोगे उतना कैलकुलेशन कम होगा। तो यस, मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि यार अगर डिनोमिनेटर को उड़ाना है तो मुझे तीनों डिनोमिनेटर, एक भी नहीं दो नहीं बल्कि जितने भी है सब डिनोमिनेटर का कॉमन मल्टीपल, तो 3, 4, 2 का कॉमन मल्टीपल 12। तो इस पूरे रेशो को 12 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे रेशो को 12 से मल्टीप्लाई किया, और इस पूरे रेशो को भी 12 से मल्टीप्लाई किया। एंड गाइस देख लो तीनों को। और अभी आपने थोड़ी देर पहले, याद है मैंने सिखाया था, आप किसी भी रेशो को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हो। सर उसकी जरूरत कब पड़ेगी? देखो पड़ गई। अब यहाँ पे आपको फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन फ्रैक्शनल को लीनियर में लाने के लिए क्या करना पड़ा? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो खत्म, आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गया? 3 4 4, 3 एंड 2 6। तो गाइस 4 into 2 8 is to 3 into 3 9 is to 6 into 4 24। दैट्स इट। क्या ये आंसर आपको दिख रहा है? यस। ये आप, ये ऑप्शन कहाँ पर है? डी ऑप्शन। ये आंसर आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी। खत्म। तो ये था गाइस आपका, देख लो एक बार फिर से, अगर नहीं चमका होगा तो फटाफट चमका था। सो A/B इज टू B/C इज टू C/A करना था। कोई टेंशन नहीं, A/B मतलब 2/3 लिख लिया फटाफट। देखो धीरे धीरे, कहीं भी डाउट आ रहा है कमेंट करो, लेकिन आगे चलकर आपको कॉन्फिडेंस इतना आएगा कि आप ये कैलकुलेशन मन ही मन करो। तो बराबर जैसा दिया वैसे आप इस रेशो में से, गिवन रेशो में से लेते गए ना। इस पूरे रेशो को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर ये सही है लेकिन फ्रैक्शनल है। तो इसको अगर लीनियर में करना है तो कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यूज, वो लेस देन, मतलब एकदम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो, एलसीएम, या फिर उससे बड़ा भी हो, डजेंट मैटर। अल्टीमेटली आंसर सिंप्लीफाई होकर वही आएगा। तो कोई भी ले लो, 12 जिसने 24 लिया उसका भी आंसर सिंप्लीफाई होकर यही मैच हो। ठीक है, तो मैंने 12 दिमाग में क्लिक हुआ, 12 से जैसे मल्टीप्लाई किया, आंसर दूध का दूध पानी का पानी। देख लो डिनोमिनेटर ने उसको उड़ाया, 6 3 एंड 4, तो 4 into 2 8, यहाँ 3 into 3 9, और यहाँ 6 into 4 24। समझ में आया? डी इज द आंसर गाइस, डी इज द आंसर। सही है ना?
तो चलो गाइस बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चंस की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो देखते गाइस क्या है इस क्वेश्चन में। देख लो आपको क्या दिया है, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। मतलब a की जो भी वैल्यू है उसका 2 टाइम्स, b की जो भी वैल्यू है उसका 3 टाइम्स और c की जो भी वैल्यू है उसका 4 टाइम्स, ये क्या है, इक्वल है। और आपको सिंपली क्या बोल दिया है, a इज टू b इज टू c निकालने बोल दिया है। सो गाइस ये रिलेशन देकर इस बार ये पूछा है। बहुत से स्टूडेंट, मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग जो सुन रहे हो देख रहे हो उसमें से एक आध दो स्टूडेंट ने तो डेफिनेटली इसका आंसर ए पे मनी मन टिक कर दिया होगा, है ना। 2:3:4 कि सर अरे कितना सिंपल है, ए 2 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ बी, 4 टाइम्स ऑफ सी, ए इज टू बी इज टू सी पूछा है, बस ये रहा मल्टी उन दोनों तीनों का कांस्टेंट मल्टीपल, 2 3 4 कर दो। अरे नहीं भाई, अगर आप सोच भी रहे हो ना ये, तुरंत क्रॉस चेक कर लो मनी मन, तुरंत क्रॉस चेक कर लो। अगर मैं आप बोल रहे हो कि ए इज टू बी इज टू सी, ये 2:3:4 है, मतलब ए के जगह 2, बी के जगह 3, सी के जगह 4 रख के देख लो। आपको क्या बोला, ये 2 टाइम्स ऑफ ए, और ए के जगह आपने क्या रखना है, आप 3 टाइम्स ऑफ बी, तो बी के जगह 3, एंड 4 टाइम्स ऑफ सी, सी के जगह 4, और ये इक्वल आना चाहिए। ये क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंफॉर्मेशन है कि ये इक्वल आना चाहिए। क्या ये इक्वल है? नहीं। जब हम पढ़ते थे तब तो इक्वल नहीं आता था। 2 × 2 4 कभी इक्वल नहीं था 9 से, कभी इक्वल नहीं था 16 से। ठीक है, इसका मतलब जो मनी मन पहले ये सोच रहे हो, ये तो पहली फुर्सत में कैंसिल हुआ। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। तो सर क्या किया जाए? देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जब जब आपको वेरिएबल की इक्वालिटी दी होती है और रेशो पूछा होता है, आई रिपीट, जब जब आपको वेरिएबल की इक्वालिटी दी होती है और रेशो पूछा होता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेहतरीन ट्रिक होता है दोस्तों। क्या होता है, ध्यान देना। आपको ये तीनों फैक्टर इक्वल बोल दिया गया है, लेकिन इक्वल टू व्हाट ये बोला ही नहीं। तीनों इक्वल है, लेकिन इक्वल टू व्हाट ये बोला ही नहीं है। तो गाइस वो आप हमेशा कुछ भी एक ऐसी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, x ले लो, k ले लो, 12 ले लो, 100 ले लो, 15 ले लो, जो मर्जी चाहे ले लो। लेकिन अगेन उसमें भी मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि ऐसी वैल्यू लो, अगर कैलकुलेशन इजी करना है, मैंने कहा ना कुछ भी लो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन उसमें भी अगर आपको आपका कैलकुलेशन इजी करना है, तो एक ऐसी वैल्यू लो जो इन कांस्टेंट मल्टीपल का कॉमन मल्टीपल हो। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था guys। पिछले क्वेश्चन में याद है ना, डिनोमिनेटर को उड़ाने के लिए आपने जो डिनोमिनेटर का कॉमन मल्टीपल है उसको ढूंढा था। इस बार किसका कॉमन, जब जब आपको इक्वालिटी में डेटा दिया है और रेशो निकालना है, तो किसका कॉमन मल्टीपल ढूंढो, ये जो कोइफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना एबीसी को, उनका कॉमन मल्टीपल। तो 2 3 4 का कॉमन मल्टीपल अगेन 12, 24, 36। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ 100 भी लो तो चलेगा, 100 छोड़ो, एक्स के फॉर्म में लो तो भी चलेगा, ए एक्स के, फाइनल आंसर वही आएगा। लेकिन फिर उसमें सिंप्लीफिकेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। वहां पर भी पहले फिर वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में आंसर आएगा, डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर को उड़ाने के लिए सेम पिछली क्वेश्चन का तरीका यूज करो। उसमें तो कॉमन मल्टीपल लेना ही पड़ेगा ना, डिनोमिनेटर को उड़ाना है तो पिछला क्वेश्चन का तरीका, तो कॉमन मल्टीपल वहां लोगी, तो वहां ना लेते हो यही ले लो, खेल खत्म। तो मैंने 2 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ बी और 4 टाइम्स ऑफ सी इक्वल है, इस बात को समझा, और वो इक्वल टू कुछ भी एज्यूम करना था, मैंने 12 एज्यूम कर लिया। मैंने 12 कर लिया। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ ए ही क्या है, 12, 3 टाइम्स ऑफ बी ही क्या है, 12, 4 टाइम्स ऑफ सी ही क्या है, 12। गाइस इससे मुझे एबीसी मिल गया, यस, ए मिल गया 6, बी मिल गया 4, समझ रहे हो ना, 3 उधर गया डिवाइड हो गया, 2 उधर गया डिवाइड हो गया, सी मिल गया 3। और क्वेश्चन ने अब जो पूछा है वो आंसर रेडी, ए इज टू बी इज टू सी, तो ए है 6, बी है 4, सी है 3, दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द आंसर। और चाहे तो तसल्ली भी कर लो, जैसे आपने पहले ऑप्शन को कैंसिल किया था इक्वालिटी को समझते हुए, अब देखो तसल्ली भी कर लो कि क्या हमारा आंसर ये इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ए के जगह 6, बी के जगह 4 और सी के जगह 3 रख के देखो। ए के जगह 6, तो 2 × 6 12, बी के जगह 4, तो 3 × 4 12, एंड सी के जगह 3, 4 × 3 12। तो देखो गाइज एबीसी की अगर मैं रिस्पेक्टिव वैल्यू 6 4 3 रख दूं, तो ये इक्वालिटी बिल्कुल मैच हो रही है, जो क्वेश्चन की सबसे बेसिक कंडीशन। दैट्स इट। तो एक बार फिर से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब जब इक्वालिटी में वैल्यूज दी है और रेशो पूछा है, तो एक ऐसा कॉमन मल्टीपल एज्यूम कर लो जो इन कोएफिशिएंट का हो। तो उससे हमें ए सीधा मिला, 2 ने डिवाइड कर दिया 12 को 6, बी लेने के लिए 3 से डिवाइड कर लो, और सी लेने के लिए यहाँ 4 से डिवाइड कर लो। तो ए इज टू बी इज टू सी पहली फुर्सत में आ गया, 6 4 3। दैट्स इट गाइस। चमका। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें एक चीज और नहीं सीखोगे, है ना, एक चीज और नहीं सीखोगे। यहाँ आपको रेशो दिया है फ्रैक्शन फॉर्म में, रेशो किस फॉर्म में दिया है, फ्रैक्शन में, लेकिन फ्रैक्शन को लीनियर में कैसे करना है आपको आता है। और फिर अब ये लीनियर में आने के बाद वहां तक तो आप सीखे हो, उसको अब एक्चुअल अमाउंट पे कैसे अप्लाई करना है वो आप सीखोगे इस क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन में नई चीजें सीख रहे हो गाइस, जो आपको आगे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में काम आएगी। चलो, इफ ₹782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, टोटल अमाउंट आपको दे दिया है ₹782, जो आपको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। ये रहे वो 3 पार्ट्स, और किस रेशो में डिवाइड करना है, क्वेश्चन की मेहरबानी देखो, क्वेश्चन ने वो रेशो भी दे दिया है कि इस रेशो में डिवाइड कर लेना। मेरे पास 782 रुपीज है, उसे मुझे 3 बच्चों में बांटना है इस रेशो में, 1/2:2/3:3:4। लेकिन यार फ्रैक्शनल रेशो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो तुरंत उसको लीनियर करो। कैसे? तो अगेन डिनोमिनेटर के, ये तो अब आपको पता है, कॉमन मल्टीपल 2 3 4 का, अगेन 12, 12 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे रेशो को। तो देख लो, ये आ गया 6, ये आ गया 4 × 2 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 × 3 9। सो 6 × 1 6, 4 × 2 8 एंड 3 × 3 9। ये है गाइस वो रेशो जिसमें हम 3 बच्चों में बांटना चाहते हैं ₹782। लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक तो खैर इजी था, है ना, फ्रैक्शनल रेशो को लीनियर में किया आपने सिर्फ, जो आपको पता था। लेकिन इस बार क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है कि अगर मुझे ये अमाउंट का बंटवारा करना है ₹782 का, तो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, यानी पहले वाले को, फर्स्ट वाले को कितना एक्चुअल में मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज। गाइस देखो सिंपल है, ये रेशो का इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अगर मैं इस रेशो को ऐड करूँ, 6 + 8 + 9 23, इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है गाइस कि अगर मुझे 23 रुपीज बांटना है, तो मैं पहले वाले को 6 दूंगा, दूसरे वाले को 8, और तीसरे को 9। ये तो तब जब 23 बांटना है, तो पहले वाले को कितना दे रहा हूं मैं, 6/23। लेकिन असल में मेरे को बांटना कितना है, 782। तो वो कैसे निकलेगा, अब सीखो गाइस। जिसका भी निकालना है वो हमेशा न्यूमरेटर में लिखो। मुझे फर्स्ट वाले का निकालना है, तो उसका जो भी पार्ट है वो न्यूमरेटर में। टोटल ऑफ द रेशो ऑलवेज इन डिनोमिनेटर, ऑलवेज इनटू वो अमाउंट जो बांटनी है। पहले वाले को कितना दे रहा हूं मैं, 6/23, 6/23 इंटू वो अमाउंट जो बांटनी है, 782। सो देखो 23 का टेबल याद होना जरूरी है। 23 से डिवाइड किया, 23 3 जार 69, 9 पे 2 92, 23 4 जार 92। सो गाइस क्या बचा, 34 × 6, 34 × 6 इज 204। ये है वो अमाउंट जो पहले वाले को मिलेगी। ₹204 इज द अमाउंट गाइस जो फर्स्ट वाले को मिलेगी। ठीक है, ये है। अगर आपको कम, मान लो क्वेश्चन ने सेकंड का पूछा होता, तो सिर्फ क्या बदल जाता था, न्यूमरेटर। मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर में बोला जिसका निकालना है ना 8, बाकी डिनोमिनेटर तो वही बोल रहा है ना कि दूसरे वाले को कितना मिल रहा है, 8/23। तो डिनोमिनेटर में तो रेशो का टोटल ही आएगा इंटू वो अमाउंट जो बांटनी है, तो इंटू 782 ही आएगा। थर्ड का निकालना होता तो 9/23 इंटू 782 एंड सो ऑन। तो सिंपल है, लीनियर फॉर्म में पहले तो रेशो को आपने कन्वर्ट किया जो आपको आता था। फिर अब यहां से याद रखो कि किसी भी अमाउंट पे रेशो कैसे अप्लाई होता है। तो जिसका भी निकालना है वो न्यूमरेटर पे, 6 निकालना था, फर्स्ट पार्ट बोला था, तो उसका 6 है। टोटल ऑफ द रेशो हमेशा डिनोमिनेटर पे इंटू वो अमाउंट जो बांटनी है। और उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आना जरूरी है गाइस, याद रखो। अगर आपको कॉन्ट्स में चैंप बनना है ना, तो जैसे जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान, ये इंपॉर्टेंट होता है, वैसे मैथ्स के लिए, कॉन्ट्स के लिए 1 to 30 तक टेबल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, उसके आगे इंपॉर्टेंट है 1 to 30 तक स्क्वायर स्क्वायर रूट याद होना, और 1 to 15, एटलीस्ट 15 तक क्यूब क्यूब रूट, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन ऑन प्रायोरिटी, स्क्वायर रूट अगर नहीं आते हैं बाद में करो, क्यूब रूट नहीं आते 15 तक ही बाद में कर लो, ये भी 30 तक हो जाएगा। लेकिन 1 to 30 आपको पल पल काम है। तो 1 to 30 तक टेबल गाइज आज से शुरू कर दो, जितना भी आता है, 9 तक आता है, आज से 10 का शुरू करो। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में टारगेट अचीव करना, लेकिन एक रखो कि हर दिन एक टेबल कंप्लीट करूंगा, वो भी बाय हार्ट, रट्टा नहीं। ऐसा कि आधी रात को किसी ने उठाकर पूछ लिया, बताओ 12 5 जार, तो 12 का पूरा गाना गाने की जरूरत ना पड़े, 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 5 जार इमीडिएट क्लिक हो जाना चाहिए, 23 7 जार इमीडिएट क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, बाय हार्ट करो, इसलिए बोल रहा हूँ एक दिन एक टेबल, पूरा एक दिन में करोगे तो रटना पड़ेगा। एक दिन एक टेबल करो, आराम से पढ़ो लिखो, वापिस पढ़ो लिखो। सो एनीवेज गाइस, ये क्वेश्चन समझ में आया तो इससे आपने एक शानदार चीज देखी कि कैसे किसी पर हम रेशो अप्लाई करते हैं।
तो पहले ये रेशो बना और ये अप्लाई किया 6/23 इंटू 782। कम ऑन गाइस, इसी लॉजिक पे अगला क्वेश्चन। इस बार हमें बंटवारा करना है, थोड़ा हमारा बजट बढ़ गया है ₹1210 का। सो दिस इज टोटल अमाउंट ₹1210 जो हमें बांटनी है एबीसी में। बट पिछले क्वेश्चन ने बहुत अच्छा किया था कि हमें तीनों का कंबाइन रेशो दे दिया था, वो भले ही फ्रैक्शन में दिया था, उसको हमने लीनियर किया था। बट इस बार क्वेश्चन ने देखो हमें टुकड़ों में रेशो दिया है, ए बी सी में आपको बांटनी है, सो दैट ए इज टू बी अलग दे दिया 5:4 एंड बी इज टू सी अलग दे दिया 9:10। बट गाइस क्या आपके लिए उसको अब एक करना टफ है? अब तो आप सीख चुके हो ना कि दो टुकड़ों में रेशो दिए तो उसको एक कैसे किया जाता है, तो पहले तो वो कर लो। ए इज टू बी कितना है 5:4 लिख लो बराबर, उसके नीचे बी इज टू सी 9:10। अब क्या करोगे, जो 9 इधर है वो यहाँ, जो 4 इधर है वो यहाँ, और मल्टीप्लीकेशन 45 4 9 36 एंड 40। ये है वो रेशो गाइस जिसमें ए बी सी का हमें बंटवारा करना है। 45:36:40, दिस इज द रेशो जिसमें हमें एबीसी का बंटवारा करना है। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या, देन सी गेट्स, बस अब सी का निकालना, ये भी आपके लिए टफ नहीं है। सी का अगर निकालना है तो आपको पता है जिसका भी निकालना है उसका पार्ट न्यूमरेटर में 40, टोटल ऑफ द रेशो 45 36 एंड 40 टोटल इज 121, डिनोमिनेटर में इनटू वो अमाउंट जो बांटनी है। तो बांटनी कितनी है 1210। तो देख लो भाई, इसने इसको डिवाइड किया 40 इंटू 10, 400 इज द आंसर। तो हाउ मच डज सी गेट, 400। बी इज द आंसर गाइस। तो पिछला और ये क्वेश्चन सेम था, सिर्फ फर्क क्या था, डेटा देने का स्टाइल। पिछली बार तीनों का कंबाइन दिया था बट फ्रैक्शन में दिया था, तो लीनियर में करने की मेहनत करनी पड़ी। इस बार तीनों का बहुत लीनियर फॉर्म में दे दिया था बट टुकड़ों में, ए बी का अलग बी सी का अलग। तो आपने पहले तो इकट्ठा किया और फिर उस पे जो भी रेशो आया वो अमाउंट पे अप्लाई कर दिया। सी का पूछा है तो सी का पार्ट अपॉन टोटल इंटू अमाउंट, बी का पूछा होता तो सेम, बी का पार्ट अपॉन टोटल इंटू अमाउंट एंड सो ऑन। ठीक है। सो यस गाइस, ये है शानदार वैरायटी रेशो की, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, खत्म नहीं हुआ है सिलसिला, है ना। तो ये तो बस आपने आज फाउंडेशन समझा है, और नई नई चीजें सीखोगे, फिर प्रपोर्शन सीखोगे, फिर पार्टनरशिप सीखोगे। सो बने रहो गाइस, मैंने कहा ना, ताली जोरदार बजेगी। सिर्फ आपका डेडिकेशन और रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है। सो बने रहो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और भी, जरा सुनना। यस गाइस, देखो ये है हमारा स्पेशल। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बात बता भी रहा था कि जैसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारे जितने भी यूट्यूब रिलेटेड जो अभी यहाँ चल रहे हैं, स्पेशल क्लास एंड प्लस कोर्सेज, सबका अपडेट आपको मिलेगा। सो गाइस, ये क्या है, यूट्यूब तो आप समझ गए हो, स्पेशल क्लास क्या है। तो दोस्तों, जैसे हम यूट्यूब पे आपका फ्री क्लासेस ले रहे हैं, वैसे ही हम फ्री क्लास और भी इंटरेक्टिव वे में लेते हैं अपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप। सो गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे अन अकेडमी लर्निंग ऐप की लिंक दिख रही होगी फॉर एंड्रॉइड एज वेल एज iOS यूजर्स। तो जल्द से जल्द इसको इंस्टॉल कर लो, क्योंकि आपके हम इसी तरह फ्री क्लास स्पेशल क्लास में लेंगे। उसका क्या डेट रहेगा, क्या टाइम टेबल रहेगा, सब आपको प्रायर बता दिया जाएगा। ठीक है। साथ में आपको मेरी प्रोफाइल भी दिख रही होगी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फॉलो कर दो, सो दैट आपको वहां से भी नोटिफिकेशन, जैसे मैं कोई स्पेशल क्लास स्केड्यूल करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हम अब तो अपने टेलीग्राम में भी आपको पूरा स्केड्यूल दे ही देंगे स्पेशल क्लास का। सर प्लस क्या है बता रहा हूँ, बने रहो गाइस, बने रहो। सो यस, अन अकेडमी फ्री स्पेशल क्लास में आपको और भी इंटरेक्टिव फीलिंग आती है। आप हमसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, हम पोल देते हैं, क्विजेस रखते हैं, कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आती है कि कहाँ स्टैंड करते हैं, पूरा हमारा लीडर बोर्ड जनरेट होता है कि कौन टॉप पे रहा इस क्विज में। ठीक है। सो यस गाइस, हम ये एक बेहतरीन तरीका है और भी इंटरेक्टिव वे में पढ़ने का। सॉरी अब गाइस, तो जैसे आपको पता है CUCET पार्ट ए लॉन्च हो चुका है गाइस, और ये रही हमारी टीम। मैं कॉन्ट्स पढ़ाता हूँ, दीपांशु सर LRDI, अमित सर जनरल अवेयरनेस एंड शिप्रा मैम इंग्लिश पढ़ाएंगे गाइस। सो बिल्कुल जुड़ जाओ हमारे टीम के साथ। सर जुड़ने के लिए क्या करना है, जुड़ने के लिए दोस्तों आपको लेना होगा हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन। यस गाइज, आप हमसे यूट्यूब पे स्पेशल क्लास में फ्री पे तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन आपको एकदम प्रॉपर स्क्रैच से, एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, विथ ऑल लाइव बैच का एक्सेस हम चारों एजुकेटर का, देन वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सेस, लाइव क्विजेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, देन लाइव डाउट क्लियरेंस, जहाँ पे आप हमसे बात भी कर सकते हो हैंड रेज करके, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल एंड सो ऑन। गाइस, इतने बेहतरीन फीचर आपको हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। यस, जब इतना रिटर्न है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर होगा, और ये है वो हमारा इन्वेस्टमेंट पर मंथ का। और अगर आप पूरे कोर्स का 3 महीने का कोर्स है, उसका टोटल फीस है 999।
बट गाइज डोंट वरी, ये पूरी फीस आपको नहीं पे करनी है, बिकॉज वंस यू अप्लाई माई कोड VNT10, जैसे इसको लगा डाला, फ्लैट 10% अपने नाम कर डाला। यस गाइज, आपको जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो आपको भले ही फीस ये दिखे, लेकिन आपको एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। सो अप्लाई दिस कोड VNT10, VNT10, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप गाइस। ओपन हाउस, ये देखो हम अपने लर्निंग ऐप में ओपन हाउस सेशन भी लेते हैं, जो कि अपार्ट फ्रॉम टॉपिक होता है। हम टॉपिक नहीं पढ़ाते, लेकिन स्ट्रैटेजीज, डिस्कशन, ठीक है, जहाँ अगेन हम कॉन्टैक्ट एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो कोई भी एक मोटिवेशन, सर एक थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, कैसे उसको रिलीफ किया जाए, तो इन बाकी बातों पर चर्चा करते हैं, जिससे हमारा एक बॉन्ड और भी बेहतर क्रिएट हो। ठीक है गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेरी हमारे सब्सक्रिप्शन या किसी भी चीज को लेकर, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 855 टाइम्स, 85858585। ठीक है, और मेरा कोड तो याद रख ही लेना गाइज, VNT10। ठीक है। सो यस गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, जिनको भी फायदा हो सके इस CUCT सेक्शन ए का। सो सेक्शन बी के भी वीडियोस, मैथ्स, यहाँ मैं आपको बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, वहाँ एडवांस मैथ्स पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल जुड़ जाना दोस्तों। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करो फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन, एंड लाइक करो गाइस। देन बाय गाइस, थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।